शिव महापुराण श्रवण करने वाला कि भाग्य कैसे बदल जाते हैं, इनकी कथा हमको बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, एक बहुत बड़ा नगर था जिनका नाम था किरात नगर। किरात आपने सुना होगा, किरात नगर। उस किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, देवराज नाम का। वह ब्राह्मण संध्याहीन था, पूजन पाठ नहीं करता था। जो विश्वास करने वाले होते थे ना, उनके साथ विश्वासघात करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको वो मारता था, सबके धन को हड़प लेता था। एक दिन की बात बताओ मैं आपको, एक बार वही ब्राह्मण तालाब में स्नान करने के लिए गया, और जब स्नान करने के लिए गया तो एक शोभावती नाम की वैश्या को स्नान करते हुए देखा। वह ब्राह्मण मोहित हुआ और शोभावती से जाकर के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पहले भी पत्नी है ना। देखो, जीवन में एक दुर्गुण जब आता है ना, तो एक दुर्गुण अकेले नहीं रहता है, वो अन्य दुर्गुणों को भी साथ लाने लगता है। एक दुर्गुण भी अगर जीवन में है, समझिएगा, आपके जीवन में अन्य दुर्गुण की आते देरी नहीं लगती, क्योंकि भाई जहां रहता है ना, अपने भाइयों को बुला लेता है। काम है जीवन में तो क्रोध आएगा ही। क्रोध आ गया है ना, तो तीसरे नंबर का भाई, लोभ, तू भी आके बैठ, एक कमरा खाली है। फिर एक और छोटा भाई आएगा, ईर्ष्या, हाँ भाई तू भी यही पढ़ाई कर। सबको बिठा लेगा वो। यह बात भी समझिएगा, दुर्गुण आए तो अन्य दुर्गुणों को भी साथ लेकर के आता है, और जिस दिन आपके जीवन में सद्गुण आ जाए तो अन्य सद्गुणों को भी साथ लाता है। एक सद्गुण आ जाए, आपने भगवान शिव के सामने केवल बैठना ही प्रारंभ किया है, अभी जल नहीं डाला है ना, दीपक जलाई है, बैठना प्रारंभ किया है। एक सप्ताह बैठेंगे ना, 8वें दिन मन में आएगा, चलो ना एक लोटा जल चढ़ा लेता हूं। जल चढ़ाते 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 रहते जब 10-15 दिन हो जाएंगे, तो फिर मन में आएगा, क्यों ना बेल की पत्ती भी एक आध चढ़ा ले। और जब व्रती को जब देखने लग जाए हम ना, शिव जी के उपासक जो आ रहे हैं उनको देखने लग जाए, तो मन में आएगा, हम भी सोमवार धारण कर लेते हैं। परम आदरणीय चिन्मयन बापूजी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। वो कहते थे, जीवन में आप एक दुर्गुण को छोड़िए। 100 दुर्गुण है आपके जीवन में, एक दुर्गुण को छोड़िए, आपके जीवन के 99 दुर्गुण खुद ब खुद दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। संकल्प हमें करना पड़ेगा कि हमको इसको छोड़ना है। और यह जो विप्र था, दुर्गुण से भरा हुआ था। एक दिन वैश्या को अपने घर लेकर के आ गया। माता पिता, बच्चों ने, पत्नी ने स्वीकार नहीं किया। ये क्या किया तुमने? पराई स्त्री को घर लेकर के आए हो, निकालो इनको यहां से। और सब ऐसे हावी हुए कि उनको निकालना पड़ा। और मेरे भाई बहन, एक दिन की दशा ऐसी हुई कि पूरे परिवार सोए हुए थे, रात्रि में पत्नी सोई हुई है, माता पिता सोए हुए हैं। एक बड़ा कटार लेकर के आया वो देवराज नामक, और उस दुष्ट ने अपने पत्नी के, अपने माता पिता के गले काट दिए। यहां पे मानस में गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमते तहां विपत्ति निधान। तब और कुमति बसी विपरीता, तब और कुमति बसी विपरीता, तब और कुमति बसी विपरीता, तब और कुमति बसी विपरीता।
हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। तब उर कुमति बसे विपरीता। जब बुद्धि विपरीत हो जाती है ना तो अपने पराये लगने लगते हैं। देखो आपकी बुद्धि उल्टी हो रही है, इनका स्पष्ट प्रमाण जब दूसरा अच्छा लगने लगे। पराये जब अपने लगने लगे, अपना जब पराया लगने लगे, समझ जाना कुमति ने घेर लिया। भाई से ईर्ष्या होने लग जाए, समझ लेना कुमति ने घेर लिया। अपने मित्र से ईर्ष्या होने लग जाए, समझ लेना कुमति ने घेर लिया। और मेरे भाई बहन, फिर हमारे जीवन में क्या हित है और क्या अनहित है ये समझ पाना बहुत कठिन होता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है। समाप्त कर दिया। आज वैश्या को रख लिया अपने घर में। अब तो जीवन ही बदल गया उनका। प्रतिदिन मदिरा पान करना, प्रतिदिन मांस भक्षण करना, प्रतिदिन निरंतर भोगों में लिप्त रहना, वैश्या के साथ एक ही थाल पर बैठ करके भोजन करना, उनका आचार विचार उस व्यक्ति के धीरे 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 करके नष्ट होने लगे। सब समाप्त हो गया। एक दिन ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर गया। ध्यान से सुनिएगा। जब वो प्रतिष्ठानपुर गया तो एक शिवालय देखा, भगवान शिव जी का मंदिर। और भगवान शिव जी के मंदिर को देख करके वंदन किया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। वंदन करके बैठा ही है कि एक संत विराजे हुए थे और भगवान शिव की कथा कह रहे थे। भगवान शिव पुराण चल रहा था उस जगह पर। वह ब्राह्मण बैठा हुआ था। तबीयत इतनी बिगड़ी हुई थी, इतनी खराब थी कि शिव पुराण सुनते 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 3 घंटे की कथा थी, 2 घंटे में स्थिति ऐसी आ गई थी अब प्राण निकलने वाला। दवाई वही कुछ नहीं लिया था, शरीर गर्म हो गया। अब तो तड़पने लगा लेट करके। और तड़पा क्या मेरे भाई बहन, इधर कथा का विश्राम हुआ और इधर उनके जीवन का विश्राम हुआ। मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उनको लेने के लिए यमराज ने अपने दूतों को भेजा। कहा कि जाओ लेकर के उनको, उस पापी को, दुष्ट को, दुराचारी को गले में फंदा डालना, घसीटते हुए लाना उसको। अब जब आए ना यमराज के दूत, तो यमराज के दूत पास में ही नहीं जा पाए। क्यों? भगवान शिव के गण खड़े हुए थे पहले उस व्यक्ति के पास। त्रिपुंड धारण किए हुए, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, एक एक हाथ एक एक बाजू को पकड़े हुए भगवान शिव के गण खड़े हैं। यमदूतों ने कहा तुम लोग कहां? बोले तुम कहां यहाँ आ रहे हो, चलो भगो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शिव भगत है, इन्होंने भगवान की कथा सुनी है। नाम लेते हरि हृदय विचारा। और केवल उस ब्राह्मण से एक ही पुण्य हुई थी। वह मरते समय यही विचार कर रहा है कि मैंने कितने अधर्म किए, कितने पाप किए। हे प्रभु शिव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना प्रभु। और भगवान तो इतने भोले हैं भैया, इतने भोले हैं कि कितना भी अधम से अधम क्यों न हो, अधमो मुक्ति हो ये श्रुति गावा। अधम से अधम व्यक्ति को भी भगवान हृदय से लगा लेते हैं। अपने गणों को भेजा है, उस व्यक्ति को उठाया गया गणों के द्वारा। और यमराज के जो दूत थे ना, उनको वैसी सुटाई की है, जबरदस्ती ले रहे थे। हमारे स्वामी की आज्ञा है, ऐसी पिटाई की है?
हाथ पैर तोड़ करके भेजे उनको, चलो जाओ यहां से। यमराज के दूत चले गए। भगवान शिव के सामने प्रस्तुत किया गया है मेरे भाई। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, जो एक बार ओम नमः शिवाय कह देता है मरने के समय, मोरे नाम जो जग में ले ताहि त्रास यमराज न दे। उस व्यक्ति को नरक जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जो भगवान से कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, हे शंभु, हे भूत भावन, मैं आपका हूं नाथ। मेरे भाई बहन, आज शिवलोक पर उस व्यक्ति को रखा गया। भगवान शिव ने उनको अमल भक्ति प्रदान की, अपना वरद हस्त उसके शीश पर रखा है। और भगवान शिव पार्वती के दर्शन हुए। उनको केवल श्रवण मात्र से सद्गति मिली है। विचार करिएगा, कुछ किया नहीं उन्होंने, केवल आकर के बैठा है, केवल श्रवण मात्र से सद्गति मिली है। हमारे भी जीवन में यही श्रवण होनी चाहिए।